सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि 13 फरवरी 2024 को वह दिल्ली की बॉर्डर की तरफ ना बढ़े। यदि किसी ग्रामवासी की संलिप्तता इस आंदोलन में पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसके द्वारा प्रयोग किए गए उसके वाहन, चाहे वो ट्रैक्टर हो, जेसीबी हो या गाड़ी हो, उसको जब्त कर लिया जाएगा और इसके साथ साथ उसका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया जाएगा। नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द न्यूज। यह जो शब्द, यह जो एडवाइजरी या जो ये धमकी मैं आपको शब्दों के माध्यम से अभी सुना रहा था, यह धमकी हरियाणा के गृह मंत्रालय द्वारा बाकायदा हरियाणा के किसानों के लिए जारी किया गया है, जिसमें उनको बताया गया है कि वह किसी भी हालत में इस किसान आंदोलन को सपोर्ट ना करें। और सवाल सिर्फ इस धमकी का नहीं है। अगर आप हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर को देखें, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर को देखें, तो वहां पर सीमेंट के बैरिकेड, वहां पे नोकीले जो कीले हैं, वायरें हैं, वो सारी लगा दी गई है और उस पूरी व्यवस्था को इस तरीके से चाक चौबंद किया गया है ताकि कोई भी किसान दिल्ली की बॉर्डर की तरफ ना बढ़ पाए। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप हरियाणा या दिल्ली या इस तरीके से जितने भी संवेदनशील जिले हैं उसमें ना केवल पुलिस की मौजूदगी और पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी, बल्कि बीएसएफ या आर्मी को भी इस पूरे मामले में लगा दिया गया है। और हरियाणा के कम से कम 15 से 16 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि इससे जुड़ी हुई खबरें आगे ना बढ़े, एक दूसरे को ना मिले। और इसके साथ ही साथ धारा 144 की भी मौजूदगी उन सारे जगहों पर कर दी गई है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो पाए। लेकिन अब देखना यह है कि जहां पर जल्दी ही राम, जिस देश में राम लला ने जहां तुरंत ही दर्शन दिए हों और जहां पर राम राज्य की स्थापना हो रही है या होने की संभावना है, ऐसे देश में इस देश का पेट भरने वाले किसानों को लेकर सरकार इतनी सख्त क्यों है? आखिर जिन किसानों के मुद्दे इस पूरे देश की राजनीति में छाए हुए हैं, क्या वह एक ऐसे मुद्दे हैं जो देश के लिए जरूरी नहीं है? अगर आप किसानी की मांगों को लेकर देखें तो उनके जो मेन बड़े मुद्दे हैं उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन किसान भी अपनी मांगों और आंदोलन को लेकर इतना सक्रिय हैं या इतना पुख्ता तौर पे उन्होंने इंतजाम कर लिया है कि किसी भी कीमत पर वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर आप 2024 के लोकसभा इलेक्शन को देखें तो जिस तरीके से विपक्ष की मौजूदगी है, वह विपक्ष डरा हुआ और मानसिक तौर पे अपने आप को हारा हुआ जो है कि महसूस कर रहा है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष अपने आत्मविश्वास के साथ इस चुनाव में आगे बढ़ रही है। और जहां तक किसान के मुद्दों का सवाल है तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर वो विपक्ष हो, इस दोनों तरह के पक्षों ने हमेशा ही किसानों के मुद्दों को सत्ता में रहते हुए हाशिए पर रखा है। विपक्ष में काम करते हुए यही बीजेपी और एक मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी जिस तरीके से स्वामीनाथन रिपोर्ट की तारीफ करते हुए और किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का बकायदा वो समर्थन करते हैं, आज 10 सालों के सत्ता में वापसी के बाद वो सारे मुद्दे भुला दिए गए। किसानों ने अपने मुद्दे को लेकर सिर्फ यही आंदोलन नहीं, बल्कि अगर आपको याद होगा तो आज से कम 2-3 साल पहले अपने मुद्दे को लेकर वह पहले भी सड़क पर थे और
सिर्फ सड़क पर नहीं थे, वो कम से कम 1 साल से ज्यादा वो दिल्ली के बॉर्डर पर जमे रहे और सर्दी, गर्मी और बरसात में वो अपने आप को टिकाए रखे। और इस पूरे आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। लेकिन जिस तरीके से पंजाब और यूपी का चुनाव आया, उस समय नरेंद्र मोदी को किसानों के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि वह किसानों की सारी समस्या को सुलझाएंगे। लेकिन आज इतने दिनों के बाद या इतने महीनों के बाद भी किसानों की सुध उन्होंने दोबारा नहीं ली। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर आप पिछली बार किसान आंदोलन को देखें तो जिन मुद्दों को लेकर वो आंदोलन या जिस कानून को लेकर वो आंदोलन हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की वो नीतियां थी जिसके आधार पर सरकार किसान के पूरे मुद्दे को या पूरी व्यवस्था को प्राइवेट कंपनियों और कॉरपोरेट के हवाले कर देना चाहता था। लेकिन किसान इस बात पर डिगे थे कि वह कारपोरेट के हाथ नहीं, बल्कि सरकार उनकी व्यवस्था को सुनिश्चित करे। और इसी कारण कहीं ना कहीं वो सारा आंदोलन था। लेकिन इस बार जिस तरीके की व्यवस्था, जिस तरीके का आंदोलन चुनाव से ठीक पहले गरमा रहा है, जरा उस दृश्य को आप देखिए। ट्रैक्टरों ने चाले पा लिए हैं और ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ निकल पड़े हैं। ये जिला अमृतसर के किसानों के ट्रैक्टर हैं। ये आप देखो, पीछे आप देखेंगे तो ट्रैक्टरों की पूरी लाइन है, पूरी लाइन ट्रैक्टरों की स्पीड ज्यादा, थोड़ी स्लो भाई, स्लो अगले बने आगू आ। ट्रैक्टरों की स्पीड थोड़ी स्लो करके साडियां गड्डियां हुण रोक रही अगले बने, खलार लो अगले बने खड़ के, लंगर वाली गड्डी चाह रही। धन्यवाद भाई, अगले बने ट्रैक्टरों का एक काफिला देखिए। ये अमृतसर से चल पड़ा है ट्रैक्टरों का काफिला। दो ट्रालियां भी जोड़ रखी हैं। कई ट्रालियां मान लो और साइड पे कर, मगरली ट्राली आई, ट्राली जाम हो जानी है। ये आप देखिए, चलो भाई इधर वाली भी, हाँ उधरों भी ले आ रही है, इधरों भी शुरू करा दो। ओ मान लो तेरी तेरी गड्डी कितने खड़ी आ, अगे ला जा यार, अब चला दे मगर बस में ला दो। और रब का वास्ता बस के थले ला दो, बस के थले ला दो। मगर विक्ट्री साइन बना रहे हैं किसान। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। किसानों का काफिले चल पड़े हैं, ये आप देख लो भाई। ट्रैक्टरों का काफिला देखो आप, ये देखो वो भी ट्रैक्टर है, पूरा काफिला। तो आपने देखा कि किसान किस तरीके से अपने आंदोलन को लेकर उत्साहित हैं, अपने मांग को लेकर वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और वह सिर्फ 1, 2 या 4 दिन की व्यवस्था नहीं, बल्कि 6 महीने का राशन लेकर वो अपने आंदोलन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे आंदोलन के मुद्दे में उनकी मुख्य मांगे क्या हैं। अगर आप देखें तो एमएसपी को लेकर कानून और मोदी सरकार की गारंटी चाहते हैं, यानी जितना लागत लगती है या उसके ऊपर जितना प्राइस उनको मिलना चाहिए, सरकार बाकायदा एक कानून बनाए और उसमें उसकी गारंटी दे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय की जाए। और इसके साथ साथ किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, पेंशन, किसानों को पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। 2013 को भूमि अधिग्रहण कानून जो बना था वह लागू होना चाहिए। और लखीमपुर में जिन आंदोलन के दौरान किसानों की हत्या की गई या जिनको कुचल दिया गया, उन दोषियों को अभी तक सजा नहीं मिली है, उनको सजा मिलनी चाहिए। पिछले आंदोलन में 700 से ज्यादा जिन किसानों की मौत हुई है उनको मुआवजा अभी तक नहीं मिला, उनको मिलना चाहिए और उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। मनरेगा में 100 दिनों के काम के गारंटी को बढ़ाकर 200 दिन होना चाहिए और उनकी जो मिनिमम मजदूरी है
वो 700 रुपए होनी चाहिए। वहीं नकली बीज, नकली कीटनाशक को लेकर या इसमें जो शामिल जिस तरीके से कंपनियां काम कर रही हैं, उनके खिलाफ एक कड़े कार्रवाई का कानून बनना चाहिए। और आदिवासी किसानों के जमीन अधिग्रहण के मामले को लेकर जिस तरीके से कारपोरेट द्वारा उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उसके खिलाफ भी एक कानून बनना चाहिए। तो अगर आप देखें तो इस आंदोलन के अंदर या इस आंदोलन के गर्भ में ना केवल किसान के मुद्दे हैं, बल्कि गांव और ग्रामांचल में रहने वाले मजदूर जिनके पास जमीनें नहीं हैं और जो मनरेगा के माध्यम से अपने घर की रोजी रोटी चलाते हैं, उनके लिए भी मांग की गई है नौकरी की और उनके मिनिमम वेज की। लेकिन सरकार जिस तरीके से आने वाले समय में राम राज्य और 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रही है या जो उसका लेखा जोखा कर रही है, उसमें किसान और किसानों के मुद्दे बिल्कुल गायब हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस देश में जिस तरीके से 2047 तक एक विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है, वह सपना क्या किसानों के विकास के बिना संभव है? जिस देश में 80% रोजगार या 80% जनता, चाहे वो सीधे तौर पे या फिर वो संबंधित तौर पे इस देश के किसान और उनके रोजगार से जुड़ा हुआ हो, उनके विकास के बिना इस देश का विकास कैसे हो सकता है? और दूसरा सवाल यह भी है कि इतने मुद्दे इस देश के कोने कोने में घूम रहे हैं और उस पे मोदी जी की गारंटी मिल रही है, तो आखिर इस देश का पेट भरने वाला किसान, इस देश की मुंह की भूख मिटाने वाला किसान आखिर इन देश के मुद्दों से गायब क्यों है? तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में यह किसान अपनी मांगों को लेकर कितने दिनों तक दिल्ली के बॉर्डर पर टिक पाते हैं। और यही नहीं, इन किसानों को लेकर जिस तरीके से मणिपुर को लेकर नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं बोले और पूरी चुप्पी साध गए, क्या किसानों को लेकर भी उनका रवैया यही होगा? क्या किसानों को लेकर भी वो कोई बयान देने से बचेंगे या फिर इस देश के किसानों के साथ आकर वो खड़े होंगे, उनकी समस्याओं को वो सुनने का प्रयास करेंगे और किसान अपनी मांगों को लेकर कामयाब होंगे? लेकिन चाहे जो भी हो, लेकिन आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा हावी तो रहने वाला है। इसका कारण यह है कि कम से कम पंजाब में अगर देखा जाए तो 18 से 23 लाख किसान और किसानी से जुड़े हुए लोग, हरियाणा में 15 से 18 लाख किसान और किसानी से जुड़े हुए लोग, और इसके साथ ही जुड़े हुए राजस्थान में लगभग 92 लाख के करीब जो सीधे तौर पे या फिर असीधे तौर पे किसानी से जो है कि वो जुड़े हुए हैं। अगर इस देश के कोने कोने से किसानी से जुड़े हुए लोग या किसानी का काम करने वाले लोग मानसिक तौर पर इस आंदोलन को अगर सपोर्ट कर देते हैं, तो किसानों का यह मुद्दा इस देश की सत्ता को डिगाने के लिए काफी है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन किसानों के इन मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है? आप इस प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, अपनी राय प्रकट कीजिए। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आपने मुझे प्यार किया, इस चैनल को सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।